हेलो हाय एवरीवन, मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैंने आपका एक सभी एग्जाम में चलने वाला, यहाँ तक कि 11th-12th में और आपका टीजीटी पीजीटी कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो या बच्चों के साइंस में 6th 7th 8th इन सब में चलने वाला टॉपिक है दांत। इस दांत के ऊपर मैं आज एक छोटी सी जानकारी आपको देती हूँ कि दांत हमारे किस काम आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और एक दांत के कितने पार्ट होते हैं। तो उसमें कुल मिला के आपको सारी छोटी सी जानकारी है वो मैं आज आपको दे रही हूँ। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमारे स्थायी दांत कितने हैं और अस्थायी दांत कितने हैं, क्योंकि ये प्रश्न तो हमारा बहुत बार रिपीट हो चुका है और बच्चों को हमेशा इनके ऊपर कंफ्यूजन रहता है। तो स्थायी दांतों को हम परमानेंट दांत बोलते हैं, जो कि हमारे ये 7 से 8 वर्ष की उम्र के अंदर आते हैं और उसके बाद हमारे वृद्धावस्था तक ये सुरक्षित रहते हैं और वृद्धावस्था में फिर टूटना शुरू हो जाते हैं। और अस्थायी दांत हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं, और ये संख्या में 20 होते हैं। और ये जैसे ही बच्चा 6 से 7 माह का होता है तो ये 6 से 7 माह के अंदर बच्चे के निकलना शुरू होते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जाके और ये हमारे 3 से 4 साल के गैप के अंदर पूरे के पूरे 20 दांत हैं वो बच्चे के निकल आते हैं और उसके बाद बच्चे के टूटना शुरू हो जाते हैं। और टूटने के बाद में ये 7 से 8 वर्ष का होता है बच्चा, जब वो सारे दांत क्या होते हैं, ये हमारे स्थायी दांत निकलना उसकी जगह प्रारंभ हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दांत है वो हमारी अस्थियों का एक भाग है। जो हमने कंकाल तंत्र पढ़ा था ना, ये कंकाल तंत्र का ही एक पार्ट है दांत, क्योंकि ये हमारे हड्डियों के बने हुए होते हैं और इनके विकास के लिए कैल्शियम और फास्फोरस है, दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए दांतों के पोषण के लिए हमें इन दोनों ही अपने भोजन के माध्यम से लेना आवश्यक होता है। ये दांत हमारे मुंह के अंदर 4 प्रकार की बनावट के आधार पर इनको हमने बांटा है। सबसे पहले इस दांत को देखा जाए तो ये जो सामने के दांत होते हैं हमारे, 4 दांत नीचे और 4 दांत ऊपर, यानी कुल मिला के संख्या में कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। तो एक तो इनका नाम हिंदी में और इंग्लिश में, और इनका काम क्या है, ये आपको 3 बातें हैं वो एक एक करके हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे, कृंतक दांत कहेंगे, अंग्रेजी में इसको इंसीजर कहेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्या होता है, ये हिंदी वाला नाम न देकर सीधा इंग्लिश वाला नाम देकर ही हिंदी में और इंग्लिश दोनों में ही एक ही नाम करके पूछा जाता है। इनका काम क्या होता है, काटने का होता है, भोजन को काटने का जो कार्य होता है वो ही हमारा देखने को मिलता है। तो ये जो इस तरीके से हमारे जो जबड़े की बनावट होती है, तो यहाँ आपको ये शुरू में 4 दांत इधर और 4 दांत ऊपर, ये आपको क्या मिलेंगे, ये सामने आएंगे, ये आपके क्या कहलाएंगे, इंसीजर यानी काटने वाले कृंतक दांत कहलाएंगे। फिर इसके इस साइड में एक, इसके इस साइड में एक, यानी 2 नीचे और 2 आपके ऊपर, कुल मिला के 4 दांत है वो रदनक दांत कहलाएंगे, जो इस शेप के होते हैं। इसको हम फाड़ने वाले दांत कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको कैनल कहते हैं। और फिर आपका तीसरा जो यहाँ पर आपके दांत आते हैं, ये हमारे आते हैं प्रच्वर्णक, प्रीमोलर। इसको कूटने, फाड़ने और पीसने वाले दांत कहा जाता है। ये संख्या में 8 होते हैं। 8 का मतलब 4 हमारे नीचे और 4 हमारे ऊपर, 2 इस साइड में, 2 इस साइड में, ऐसे करके यही बनावट हमारी जबड़े में ऊपर देखी जाती है। तो संख्या में 8 हो गए। फिर हमारा च्वर्णक आता है, जिसको अंग्रेजी में हम मोलर कहते हैं और इसको हम पीसने वाले दांत कहते हैं, जाड़। मारवाड़ी भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं, जाड़ बोलते हैं। तो ये हमारी लास्ट में होती है, जो यहाँ आती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 12 होती है, जो 3 तो इस साइड में आपको देखने को मिलेगी और 3 आपको इस साइड में, यानी 6 आपको नीचे और 6 आपको ऊपर। तो इनकी संख्या आप जोड़ोगे तो 12, 8, 4 और 8 आपकी टोटल मिला के कितनी हो गई है,
32 संख्या हो गई। तो इस तरीके से हमारे मुंह के अंदर ये 32 दांत है वो देखने को मिलते हैं। इनका काम भी हमने देख लिया है। अब एक दांत का जो मुख्य पार्ट होते हैं वो ये 3 होते हैं। जो ऊपर वाला पार्ट हमें दिखाई देता है इसको हम क्या कहते हैं, दंत शिखर कहते हैं। और दूसरा वाला जो पार्ट होता है जो हमारे मसूड़े से ऊपर का होता है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, दंत ग्रीवा के नाम से जानते हैं। तीसरा जो हमारे मसूड़ों के नीचे जड़ बोलते हैं उसको हम क्या कहेंगे, दंत मूल कहेंगे। तो आपके एग्जाम में आपको सबको पता है कि हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसके अंदर आपके जैसे ये तीनों नाम दिए हुए हो या इसके साथ कोई और नाम दिया गया हो कि एक दांत का कौन सा पार्ट है या नहीं है, या उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन होगा, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि इसमें दांत के मुख्य भाग कौन से हैं। तो आपको इस तरीके के प्रश्न है वो इन्हीं से ही मिला के बनाया जाता है। और मुख्य रूप से जो प्रश्न हमारा बनता है वो यहाँ से बनता है कि रदनक दांतों की संख्या कितनी है, कृतक दांतों की संख्या कितनी है, या प्रचोड़नक दांतों की संख्या कितनी है, या चोड़नक दांतों की संख्या कितनी होती है। कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि एक जबड़े में हमारे कितने दांत होते हैं। तो ये जो 32 संख्या आती है ना, तो 16 तो हमारे नीचे वाले जबड़े में और 16 ही हमारे ऊपर वाले जबड़े के अंदर दांत देखने को मिलते हैं। तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जो याद रखने वाली और कंफ्यूज करने वाली चीजें होती है वो ये संख्या ही होती है कि हमारे कौन से दांत कितने हैं। तो इनको एक याद रखने का जो निश्चित पैटर्न होता है, आप अपने दांतों को देखें और उनसे आप थोड़ा सा सीखें कि ये जो बीच वाले दांत है इनको हम किस नाम से जानेंगे, फिर रदनक दांत है वो हमारे कौन से होते हैं, नीचे कितने कितने हैं, ऊपर कितने कितने हैं, और इसके बाद हमारे प्रचोड़नक दांत है वो कितने हैं और चोड़नक दांत है वो कितने हैं। इनकी साफ सफाई, खाने पीने, पोषण संबंधी पूरा हमें ध्यान रखना होता है। तो तभी दांत हमारे क्या होंगे, सुरक्षित रह पाते हैं। तो खाने से पहले दांतों की पूरी सफाई होनी चाहिए, खाने के बाद हमारे दांतों की पूरी सफाई होनी चाहिए। दांतों के बीच में काफी छोटा बारीक बारीक गैप होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई मटेरियल है वो नहीं होना चाहिए। इससे हमारे दांतों के अंदर सड़न पैदा हो सकती है और वो दांतों के अंदर कीड़ा लगाने के अंदर उत्पन्न करने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों में शुरू से ही ये आदत है वो डाल देनी चाहिए ताकि बच्चों के दांत है वो साफ सुथरे रह सके और उनमें पोषण का, ये जो दांतों की शेप होती है ये भी हमारे पोषण के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर बच्चों का पोषण सही तरीके से बच्चों को मिल पा रहा है तो बच्चों के दांत है वो सीधे निकलते हैं, कहीं पे भी ऊंचे नीचे छोटे बड़े इस तरीके से नहीं निकलते हैं। अगर बच्चों के पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखने को मिलती है तो हमें ये दांतों में ऊंचा नीचापन है वो देखने को मिलता है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से ही बनेंगे। आपके ज्यादा दांतों के बारे में आपको इतनी जानकारी है वो आप लोगों के लिए होना जरूरी है कि स्थायी दांतों की संख्या कितनी है, ये कौन सी उम्र में निकलना शुरू होते हैं, टूटने किस उम्र में शुरू होते हैं। तो ये आपको थोड़ी सी जानकारी है वो ध्यान रखनी है। दांतों के प्रकार कितने हैं, इनके नाम कितने हैं, इन अलग अलग दांतों की संख्या है वो कितनी है, और एक दांत का जो मुख्य भाग होते हैं वो हमारे कितने हैं। तो इस तरीके से हमें पूरी जानकारी है वो दांत के बारे में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि सभी बच्चे हैं वो इससे आप जानकारी है वो ज्यादा से ज्यादा ग्रहण कर सके और अपने टॉपिक को एक इजी तरीके से पढ़ने में सक्षम हो सके। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।